भारत की आज़ादी का जिक्र होता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आज़ादी के योद्धा और भारत माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का नाम ना आता हो। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। आज़ाद हिंद फौज ने केवल अपने दम पर भारत पर 200 साल से राज कर रही ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। लेकिन कैसे हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और कितनी ताकतवर थी देश की पहली आज़ाद हिंद फौज सरकार? आज हम आज़ाद हिंद फौज की ताकत के बारे में बात करेंगे। कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? आज़ाद हिंद फौज का गठन 2 बार किया गया था। पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी। ये फौज आज़ाद हिंद सरकार की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से खदेड़कर बाहर करना था। इसका दूसरी बार गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान के टोक्यो शहर में किया था। इस समय उन भारतीयों सैनिकों को फौज में शामिल किया गया जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बंदी बना लिया था। तब तक सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे और फौज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी के लिए हमें आंतरिक और बाहरी तौर पर लड़ना होगा। जिसके बाद रासबिहारी ने सुभाष चंद्र बोस को अपनी फौज का कमांडर बना दिया। कमांडर बनते ही बोस ने 5 जुलाई 1943 को अपनी फौज में जोश भरते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने अपनी फौज के साथ अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया और जापान ने इस सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दे दिया, जो कि पहला भारतीय स्वाधीन राज्य था। पहली बार आज़ाद हिंद फौज की ताकत का अंदाजा हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली आज़ादी से आज़ाद हिंद फौज के इरादे बुलंद हो गए। फौज ने 21 मार्च 1944 को भारत की जमीन पर कदम रखा। फौज ने देश की आज़ादी के लिए जंग छेड़ दी थी और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कोहिमा और पलेल जैसे क्षेत्रों को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस को अच्छा अवसर दिखा। वो चाहते थे कि युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हालत काफी कमजोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस मौके का लाभ उठाने के बारे में सोचा और फौज से कहा कि हम विश्व युद्ध खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि युद्ध खत्म हो और फिर अंग्रेज हमें आज़ादी दें। लेकिन 1946 में युद्ध खत्म होने की घोषणा के साथ ही आज़ाद हिंद फौज को करारा झटका लगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया, जिसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए। जिसके बाद जापान ने हार मान ली। लेकिन इस हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली मदद रुक गई। लेकिन इस घटना के बाद बोस अंग्रेजों के लिए वांटेड हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत किसी भी हाल में बोस को पकड़कर सजा देना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से एक प्राइवेट विमान से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस यात्रा में विमान क्रैश हो जाता है और देश का ये वीर सपूत भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। जापान की हार और बोस की मौत ने आज़ाद हिंद फौज को बिखेर कर रख दिया था। फौज ने अंग्रेजी सरकार को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। लेकिन इस मुकदमे से पूरे भारत में हिंसा भड़क गई, जिसके डर से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी को हवा दे दी थी और उन्हें भारत की आज़ादी की घोषणा करनी पड़ी। आज़ाद हिंद फौज में उस वक्त 40,000 भारतीय सैनिक थे। बोस अहिंसा के रास्ते पर चलने के बजाय उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। भारत को जल्द से जल्द आज़ादी दिलाने के लिए कोई भी हिंसात्मक रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन इस बात को कभी भी नहीं नकारा जा सकता है कि आज़ाद भारत में सांस लेने की पहली नींव आज़ाद हिंद फौज ने ही रखी थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।